Hello, my dear students. So, our next topic of life process chapter is villi and microvilli. So, we will discuss about firstly villi. तो देखिए स्टूडेंट्स विलाई क्या होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। देखिए विलाई का जो मेन फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड का कम्प्लीटली डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का वर्क कौन करता है, विलाई एंड माइक्रोविलाइज करती हैं। पैंक्रियाटिक जूस कमिंग फ्रॉम द पैंक्रियास। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी जा रही है जो अक्सर आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में या फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस कमिंग फ्रॉम पैंक्रियास, पैंक्रियास से कौन सा जूस सेक्रेट हो रहा है, पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट हो रहा है। बाइल फ्रॉम लीवर, लीवर से क्या सेक्रेट हो रहा है, बाइल जूस सेक्रेट हो रहा है। एंड इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड्स होती हैं उससे कौन सा जूस सेक्रेट हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूस। ये सारे जूसेस मिल करके क्या करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, राइट। तो डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ऑल द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट पढ़ा था इलियम, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से होते हैं, जैसे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जस्ट लाइक दिस, इस तरह से कुछ आपको वहाँ पर इलियम पे विलाइज दिखती हैं। इनका वर्क होता है एब्जॉर्प्शन का, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं। दीज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विलाई। इन्हीं को हम, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शन मतलब जो बाहर की साइड इस तरह से निकले हुए होते हैं, इनको हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं। और सिंगुलर इसका हम विलस बोलेंगे, ठीक है। तो इनका वर्क क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है। Each villus has the cell membrane of the lumen side and again folded into microscopic process called the microvilli। देखिए जैसे ये विलाइज हैं, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे पाए जा रहे हैं और इनके ऊपर आपको छोटी छोटी सी फोल्डिंग और कुछ इस तरह से दिखेंगी। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। तो जो छोटी विलाइज होंगी उनको हम माइक्रोविलाइज बोलेंगे। और ये जो विलाइज होती हैं, ये विलाइज, इनका और माइक्रोविलाइज दोनों का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड विलाई, ठीक है। और विलाई के ऊपर आप देखिए ये छोटे छोटे से स्मॉल प्रोजेक्शंस आपको और दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन्हीं को हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। और ये जो अंदर की तरफ आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको हम क्रिप्ट बोलते हैं। और ये हमारी क्या है, ये सारी है विलाइज। इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क होता है एब्जॉर्प्शन का, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उनका एब्जॉर्प्शन करना। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीवर, ठीक है। तो लीवर इज द, देखिए लीवर इज द लार्जेस्ट एंड मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लीवर क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो जैसे कि आपने पढ़ा है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं जिसमें से लीवर भी एक ग्लैंड है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। लीवर इन ह्यूमंस इज लोकेटेड एट द, अब इसकी देखिए पोजीशन कहाँ पे होती है, ये अपर राइट हैंड पोर्शन पे, जो हमारा एब्डोमेन पार्ट होता है, ठीक है। उस एब्डोमेन में ये अपर, ऊपर के साइड राइट, थोड़ा सा मतलब कि ये राइट हैंड के साइड, जो हमारा राइट पोर्शन होता है उस साइड पर ये लोकेटेड होते हैं। इनका कलर डार्क रेडिश ब्राउन होता है ड्यू टू एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। ब्लड की सप्लाई इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। इनके कुछ फंक्शंस को आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि इट सेक्रेट्स बाइल। ये कौन से जूस को सेक्रेट करते हैं, बाइल जूस को सेक्रेट करते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, इट फिल्टर्स द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्स बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी में जो ब्लड है पहुंचने से पहले जब इनके पास आता है, लीवर के पास, तो ये क्या करते हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन भी करते हैं।
और जो नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज इट डिटॉक्सिफाइज वेरियस मेटाबोलाइट्स एंड ड्रग्स। जैसे बॉडीज़ में कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस भी होते हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह होते हैं, तो उनको ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाइज करता है, मतलब कि उनकी जो टॉक्सिसिटी है, उनकी जो पॉइजनस क्वालिटी है, उसको भी ये डिटॉक्सिफाइड करते हैं, मतलब कि उनके इफेक्ट को ये कम करते हैं। द लीवर मेक्स प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड अदर फंक्शंस। ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी बनाते हैं जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। जैसे हमें अगर कभी चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है और फिर वो कुछ समय बाद क्या होता है कि क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। अगर वो ब्लड क्लॉट ना करे तो हमारी बॉडी से बहुत सारे ब्लड लॉस हो सकते हैं, इसलिए क्या करता है, ऐसा प्रोटीन बनाता है कि जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये क्या करता है, कुछ ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब उसका यूज़ हो जाता है। It process it processes hemoglobin from the dead and worn out RBC for the iron content. सॉरी, हाँ, ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन, मतलब कि देखिए इसका वर्क क्या है, इट प्रोसेसेस हीमोग्लोबिन फ्रॉम डेड एंड वॉर्न आउट आरबीसी। आरबीसी से कुछ आयरन कंटेंट को रिलीज करवाता है और हीमोग्लोबिन की प्रोसेस के लिए, मतलब कि जैसे कि जो आरबीसी होते हैं उसके अंदर वो आरबीसी क्या करते हैं, कुछ आयरन को स्टोर करके रखते हैं, तो उनसे ये आयरन को निकलवाता है और न्यू आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल अमोनिया टू यूरिया, जो हम अमोनिया हमारे लिए हार्मफुल होता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द लीवर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लीवर आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये लीवर क्या करता है, लीवर के फंक्शन आपने पढ़े हैं। यहाँ पे आपको राइट लोब दिख रहा है, लेफ्ट लोब दिख रहा है, और यहाँ पे आपको साइड से स्टमक दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी है। जैसे कि जो लीवर की जो सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, बाइल जूस को बनाती हैं, और वो बाइल जूस कहाँ पे जा करके स्टोर होता है, इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। और ये पार्ट देखिए हमारा स्टमक वाला है, फिर यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा राइट लोब होता है और इस साइड हमारा लेफ्ट लोब होता है। इस तरह से लीवर दो पार्ट में डिविजिबल होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर लीवर। देखिए स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव जूसेस। देखिए डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस अभी आपने पढ़ा था, बाइल जूस, ठीक है। बाइल कहाँ से सेक्रेट हो रहा था हमारा, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से। बाइल जूस लीवर सेक्रेट कर रहा था, जो कि स्टोर कहाँ पे हो रहा था, जा करके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था। इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम लोग सक्कस एंड ट्रिकस भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन से सेक्रेट होता है, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव जूसेस। इन सभी को हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं क्योंकि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और अलग अलग तरह के जूसेस अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। अ कॉमन डक्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ग्लैंड प्योर्स द secretion इनटू द duodenum। जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उसमें से एक कॉमन डक्ट निकलता है, जो कि सभी तरह के सेक्रेशंस को, मतलब कि जितना भी सेक्रेशन हुआ है, जितने भी इंजाइम्स का सेक्रेशन हुआ है, उन सबको कहाँ पे ला करके प्योर करता है, मतलब कहाँ पे ला करके ड्रॉप करता है, ड्यूडेनम में। काइम इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमने फूड खाया है वो कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पर फाइनली एंड कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और वो हमारे फूड का कंप्लीटली एंड फाइनली डाइजेशन करा देते हैं। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट देखिए, इन ड्यूडेनम द एसिडिटी ऑफ काइम इज टर्न इनटू एल्कलिनिटी, मतलब कि ड्यूडेनम में जो हमारा फूड होता है वो एसिडिक मीडियम से किस में चेंज हो जाता है, एल्कलाइन मीडियम में। क्यों, बाय द एक्शन ऑफ बाइल, क्योंकि वहाँ पे क्या मिल रहा है उसको, बाइल जूस मिल रहा है, जो कि लीवर सेक्रेट कर रहा था। दिस इज नेसेसरी फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्शन। तो ये जो है, ये एक्शन, ये जो पूरी प्रोसेस है, इट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे आपको देखेंगे, आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि कुछ पैंक्रियाज से भी एंजाइम्स आते हैं और यहाँ पे लीवर से भी एंजाइम मिल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज इन द डाइजेशन ऑफ फैट, इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इन द डाइजेशन ऑफ
सम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का आपने डाइजेशन माउथ में भी पढ़ा था, बट वहाँ पे पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो बाइल ऑल्सो इमल्सिफाइज द फैट्स इनटू स्मॉलर। अब देखो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाया है उनका छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेकआउट हो जाना। तो बाइल क्या कर रहा है, फैट को, ठीक है, जो हमारे फूड में जो फैट है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ रहा है, दैट मीन्स को उसका डाइजेशन करा रहा है। और पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एमाइलेज क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपने माउथ में भी पढ़ा था, बट वहाँ पे कंप्लीटली डाइजेशन नहीं हुआ था। अब जब पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होंगे तो उसको किस में तोड़ेंगे, ग्लूकोज में तोड़ेंगे। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर द प्रोटीएजेज, ठीक है। ये प्रोटीएजेज एंजाइम्स कहलाते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन्स को सिंपलर कंपाउंड यानी कि एमिनो एसिड्स में तोड़ते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, जब बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। जब वो डाइजेस्ट होता है तो वो किस में टूटता है, सिंपलर कंपाउंड्स में, दैट इज एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है, प्रोटीएज कन्वर्ट करता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, लाइपेज इज द एंजाइम। लाइपेज क्या है, एक तरह का ऐसा एंजाइम है विच एक्ट ऑन द इमल्सिफाइड फैट्स एंड ब्रेक them down into glycerol and fatty acids। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट के ऊपर, मतलब कि फैट के ऊपर वर्क कर रहा है, फैट को तोड़ रहा है, जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। बाइल ऑल्सो इमल्सिफाइज फैट इनटू स्मॉलर। फैट क्या हो गया था, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट गए थे, लेकिन अभी उनका पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ था। जब तक वो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में ना टूट जाए तब तक उनका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले यहाँ पे बाइल ने हेल्प किया, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया उनको। अब यहाँ पे लाइपेज एंजाइम मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इसी फैट के ऊपर जो कि ग्लोब्यूल्स में चेंज हो चुके हैं, इसी फैट के ऊपर वर्क करेगा और उनको फर्दर तोड़ेगा, मतलब कि फिर से तोड़ेगा किसमें, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में। अब जा करके फैट का डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तो आपने स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे फंक्शन पढ़े, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन होता है वहाँ पे, फिर डाइजेस्टेड फूड आगे चल करके एब्जॉर्ब होता है, लेकिन आपने लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन अभी नहीं पढ़ा। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन किसी तरह का डाइजेशन नहीं करता है, किसी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, राइट। किसी तरह का इसमें डाइजेशन नहीं होता, ना तो इसमें किसी तरह का एब्जॉर्प्शन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेजर फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो हमारा रिमेनिंग इनडाइजेस्टेबल फूड बचा है, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है हमारी बॉडी में, उससे वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड मेक दिस स्टूल सॉलिड। और क्या करता है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है, ठीक है। द लार्ज intestine also helps in the absorption of vitamins made by bacteria that normally live in the large intestine। हमारे large intestine में कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं, उससे ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, उससे वो विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। जो हमारी इंटेस्टाइन में, जो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, उससे वो विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करवाता है। नेक्स्ट देखिए, the large intestine, the innermost layer of the large intestine also act as a barrier and protect from the microbial infection and invasions। जो large intestine की innermost अंदर की जो लेयर होती है वो एक बैरियर की तरह से हेल्प करती है। बैरियर मतलब किसी चीज़ को अंदर आने से प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर से किसी को अंदर आने से रोकते हैं, एक बैरियर की तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो इनर मोस्ट लेयर होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो एक बैरियर की तरह से वर्क करती है। किसको अंदर आने से रोकती है, माइक्रोब्स को। अगर माइक्रोब्स अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा, मतलब कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में ग्रो कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो उनको माइक्रोब्स को अंदर आने से एक बैरियर की तरह से वर्क करती है, उनको रोकती है। रेक्टम, जो लास्ट पार्ट आपने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या करता है, इट स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको टेम्परेरली
मतलब कि परमानेंटली नहीं स्टोर करता, टेम्परेरी कुछ समय के लिए इसको स्टोर करता है जब तक कि डिफेकेशन यानी कि एक्सक्रीशन ना हो जाए, मतलब कि जब तक कि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट ना हो जाए तब तक रेक्टम उस फूड को एब्जॉर्ब उस फूड को स्टोर करके रखता है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेस्पायरेशन, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट में अब मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप सभी को देना है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ आवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बाइल जूस कौन सी ग्लैंड सेक्रेट करती है, ठीक है, विच ग्लैंड सेक्रेटेड बाइल जूस एंड वेयर इट इज स्टोर्ड, और वो बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है और कौन सी ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि इसको सेक्रेट करती है। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, आप सभी के लिए। आप सभी इसका रिप्लाई करिए, इसको पढ़िए अच्छे से। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।